Hello guys, welcome back to my channel English with Mukia sir. In this video I am going to talking about what is difference between this and it. This is very necessary to know about this, when to use this and when to use it, because both has same meaning. दोनों का मीनिंग जो होता है सेम होता है. दिस का भी मतलब यह होता है और इट का भी मतलब यह होता है. तो उस केस में इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है. जब ग्रामेटिकली रूप से आप अंग्रेजी शुद्ध बोलना चाहते हैं, एकदम करेक्ट बोलना चाहते हैं, तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इट का भी मतलब यह और दिस का भी मतलब यह. तो फिर कैसे पता चलेगा? बहुतों के दिमाग में यह सेट रहता है कि अगर निर्जीव की बात करें तो इट लगा दो और सजीव की बात करें तो दिस लगा दो, लेकिन ऐसा भी नहीं है. समझना है इस चीज़ को. तो चलिए आते हैं, हम बात करते हैं, ठीक है ना. दिस वर्सेस आपका हम बात करते हैं ईट का. तो दोनों का मतलब अगर हिंदी में निकालें तो यह होता है, यानी इसका भी मतलब, यानी ईट का भी मतलब यह होता है और दिस का भी मतलब यह होता है. तो जब दोनों का मतलब यह होता है तो फिर इस चीज़ को समझना तो बहुत ज़रूरी हो गया मेरे दोस्तों. अब यह दिमाग में मत रखिएगा कि दिस इज यूज फॉर लिविंग थिंग्स एंड इट इज यूज फॉर नॉन लिविंग थिंग. यानी ऐसा कहना गलत है कि ईट के साथ ऐसा नहीं है कि सारा चीज़ निर्जीव आएगा और दिस के साथ ऐसा नहीं है कि सारा चीज़ सजीव आएगा. ऐसा नहीं होता है, ठीक है. आइए समझते हैं इस चीज़ को. दिस के बारे में अगर बात करें तो इसके कुछ डिफिनेशन को हम आपको सामने रखते हैं, कुछ किस केस में इसका यूज किया जाता है. तो जब हमारे पास या आसपास, पास नहीं, आसपास कोई वस्तु हो, कोई व्यक्ति हो और उसके बारे में आपको बताना हो, किसी को इन्फॉर्मेशन उसके बारे में अगर देना हो, तो वहाँ पर दिस का यूज किया जाता है, ठीक है ना. और चलिए इसको पहले लिखते हैं. टू टॉक अबाउट समथिंग नियर यू. कोई भी चीज़ आपके पास है उसके बारे में बात करना चाहते हैं, अगल बगल. नियर का मतलब नज़दीक है, पास नहीं, नज़दीक है, तो आपको यूज करना है दिस. एक केस इसका और होता है टू इंट्रोड्यूस समवन, ठीक है. किसी को इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो उस केस में दिस का यूज किया जाता है, ठीक है ना. दिस का यूज किया जाता है. बात करें अगर ईट का, तो ईट में क्या होता है मेरे दोस्तों? टू टॉक अबाउट समथिंग अगेन, ठीक है ना. किसी चीज के बारे में दोबारा से बात करने के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं. और एक केस इसका और होता है एज डमी सब्जेक्ट. जब डमी सब्जेक्ट की बात करते हैं तो यूज किया जाता है ईट का. डमी सब्जेक्ट का मतलब समझते हैं, जहां पर कोई सब्जेक्ट नहीं हो. तो उस केस में आपका दो चीज आता है, ईट और देयर. तो देयर का यूज यहाँ नहीं समझना है, यानी ईट कब कब आता है इसको समझ लीजिए. तो ईट आता है आपका डमी सब्जेक्ट के रूप में, आपको टाइम दिखाना होगा तब आएगा. टाइम्स की चर्चा कर रहे हैं या कोई डेट्स की चर्चा कर रहे हैं या कोई मंथ्स की चर्चा कर रहे हैं या कोई आप ईयर की चर्चा कर रहे हैं या कोई आप मौसम की चर्चा कर रहे हैं, वेदर की चर्चा कर रहे हैं, या आप डिस्टेंस की चर्चा कर रहे हैं, दूरी का, तो आपको यूज करना है, यू हैव टू यूज इट एज ए सब्जेक्ट, ठीक है ना. तो सब्जेक्ट के रूप में आप इट का यूज करेंगे. चलिए इसको थोड़ा छोटा करते हैं और आपको इसके बारे में हम समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना. छोटा करने का उपाय यही है, ऐसे किया जाता है, ठीक है ना. हो गया. और इसको हम एक पोजीशन देते हैं कॉर्नर का, ठीक है, ताकि हमको समझाने में इधर बनेगा बहुत अच्छा. चलिए आते हैं, अब देखिए बात करते हैं कि दिस के बारे में पहले बात करेंगे. टू टॉक अबाउट समथिंग नियर यू. आपके आसपास कोई भी चीज है उसके बारे में अगर किसी को बताना चाहते हैं, तो उस केस में इन दैट केस यू हैव टू यूज एज ए सब्जेक्ट दिस.
दिस, ठीक है ना, यानी दिस को एज ए सब्जेक्ट के रूप में यूज करना होता है, ठीक है। तो मैं बोलूं कि दिस इज अ बुक, मैंने बोला कि दिस इज अ बुक, यह एक किताब है। मैंने someone came to me and he asked me what is this dad, a child came to me and asked me what is this dad, मैं क्या बोलूँगा, my dear this is a book, यह एक किताब है। तो हमने हमारे पास आसपास कोई चीज़ है, नियर है, और उसको हमने बोल दिया किताब है या गाड़ी है या बाइक है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, जो कुछ भी है, दिस इज अ लैपटॉप, दिस इज अ बाइक, हमने बोल दिया उसको, ठीक है, यहाँ तक बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं, हमारे आसपास रहा, हमने दिस लगाकर बोल दिया। लेकिन जब हमको बोलना होगा यह राम की किताब है, यह किताब, हमने बोला उस बच्चे से क्या कि दिस इज अ बुक, लेकिन ये किताब किसकी है मेरे भाई, अगर पूछ दिया बच्चा कि ये किताब किसकी है, तो हम बोलेंगे दिस इज सॉरी यह राम की किताब, अगर हिंदी में बोले, ठीक है ना। तो क्या हमको बोलना होगा, इट इज राम्स बुक, इट इज राम्स बुक, ठीक है ना, राम्स लिखिए और स्टॉफियस, राम्स बुक, इट इज राम्स बुक, यह राम की किताब है। तो आप ध्यान देंगे कि किसके बारे में हमने बोला है, इट किसके लगाया ले, बुक के लिए लगाया है ना, यानी यह जो इट किसके यूज किया, किसके लिए, बुक के लिए यूज किया गया है, यानी दिस इज अ बुक, यह किताब है, और यह किताब राम की किताब है, यह राम की किताब है। तो इस किताब के बारे में फिर से दोबारा हमने चर्चा किया, तो उसके लिए हमने क्या लगाया, इट लगाया, नहीं कि दिस नहीं है, दिस इज राम्स बुक नहीं हमने बोला, हमने क्या बोला, इट इज राम्स बुक, क्योंकि इस किताब के बारे में हमने चर्चा दोबारा से किया। यहाँ देखेंगे टू टॉक अबाउट समथिंग अगेन, जब किसी चीज के बारे में हम दोबारा बात करते हैं तो वहाँ इट यूज करते हैं, जब हम किसी नियर अबाउट के चीजों के बारे में बात करते हैं तो वहाँ दिस यूज करते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, यानी पहला किसी चीज के बारे में हमने बात किया और दोबारा हमने उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकाला और एक्सटर्नल एडिशनल इन्फॉर्मेशन दोबारा से दिया उसी चीज के लिए, तो वहां पर हमको यूज करना होता है इट का। अब पहले बार में दिस का जो नजदीक में हो, तो नजदीक के लिए हमने बोले दिस इज अ बुक, यह किताब है, यह किताब राम की है, ठीक है, यह राम की किताब है, यह किताब राम की नहीं, यह किताब सॉरी यह राम की किताब है, इट इज राम्स बुक हमने बोल दिया। तो इस बुक के लिए क्या यूज किया, इट, दिस का यूज हमने नहीं किया, जबकि हिंदी में देखिएगा यह किताब है, यह किताब है, यह राम की किताब, दोनों जगह यह बोला, लेकिन एक यह के लिए दिस यूज किया और एक यह के लिए इट यूज किया। बात समझ रहे हैं ना, जैसे हमने क्या बोला, यह एक किताब है, ऐसे भी बोल सकते हैं, चाहे यह किताब है, ठीक है ना, हमने क्या लिखा, यह एक किताब है, दोबारा हमने लिख दिया यह राम की किताब है। तो दोनों जगह यूज किया गया है, देखिएगा यहाँ पर दोनों जगह यूज किया गया है यह का, यहाँ भी यह और यहाँ भी यह, लेकिन इस यह के लिए इट का यूज किया गया है और इस यह के लिए दिस का यूज किया गया। बात समझ रहे हैं ना, कैसे बदल रहा है मीनिंग। और बात करते हैं, यहाँ पर आते हैं, अब कुछ दूसरा लेते हैं और देखते हैं कि टू इंट्रोड्यूस समवन, किसी को इंट्रोड्यूस करने के लिए भी दिस का यूज किया है। जैसे हमने बोला कोई व्यक्ति आया है और मेरे बगल में एक लड़का खड़ा है, मैं उसको जानता हूँ लेकिन उसको मालूम नहीं, वो बोला कि भाई यह कौन है, हु इज दिस, यह कौन है, ठीक है ना। तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज माई ब्रदर, दिस इज माई ब्रदर, या दिस इज रवि पहले बोलेंगे। ऐसे अगर बोल देते हैं जैसे यह रवि है, ठीक है ना, यह रवि है, यह रवि है, ठीक है ना। तो हमने क्या बोला, दिस इज रवि, दिस इज रवि, या रवि है, ठीक है ना। अगर मैं बात फिर से इसके बारे में कुछ बोलूं कि यह मेरा भाई है, यह मेरा भाई है, यह मेरा, मैं बोलता हूं यह मेरा भाई है। अब बात को समझेंगे तो हम क्या बोलेंगे, इट इज माई ब्रदर, देख रहे हैं ना, यानी एक यह के लिए क्या आया, एक यहाँ यह के लिए क्या आया, दिस आया, ठीक है, और यहीं पर यह फिर आया, इसके लिए ईट आया। तो आप सेंस को समझ रहे हैं ना कि यह रवि है, दिस इज रवि,
और इसी के बारे में, इस रवि के बारे में हमने फिर से बोला यह मेरा भाई है, तो इस यह के लिए हमने इट का यूज किया, इट इज माई ब्रदर। तो सेंस को समझना है, नहीं तो दोनों जगह दिस लगाते रहिए फिर मुश्किल है, गलत है। दोनों जगह ईट लगाइए तभी गलत है। तो बात समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ईट के लिए निर्जीव के लिए ईट किया जाता है यूज और सजीव के लिए दिस किया जाता है। आप देखेंगे ना, यह यूज किसके, रवि के लिए। रवि सजीव है कि निर्जीव? सजीव है, लेकिन फिर भी इस रवि के लिए ईट यूज हुआ कि नहीं? तो यह मैटर नहीं करता है कि निर्जीव के लिए ईट यूज करना है, सजीव के लिए दिस यूज करना है। बात समझ रहे हैं ना, सेंस को समझना है। अब बात करते हैं एज ए डमी सब्जेक्ट के रूप में आपका ईट का प्रयोग किया जाता है। डमी सब्जेक्ट की बात करें, जैसे हमने बोला 8 बजा है, ठीक है ना, 8 बजा है, ठीक है। चलिए 8 बजा है, तो हमने क्या बोला, इट इज 8 o'clock, 8 o'clock, ठीक है। 8 बजा है, इट इज 8 o'clock, ठीक है ना। आज सोमवार है, आज सोमवार है, तो हमने क्या बोला, आज सोमवार है, इट इज मंडे टुडे। देखिए टुडे इज मंडे भी लोग बोलता है, वह करेक्ट नहीं है, ठीक है ना। इट इज मंडे टुडे होता है सही। तो यहाँ आज सोमवार है, ठीक है ना। तो दिन को बताने के लिए, डेट को बताने के लिए, मंथ को बताने के लिए, ईयर को बताने के लिए, मौसम को बताने के लिए, यानी सीजन को इट का यूज किया जाता है। तो यहाँ 8 बजा है, डमी सब्जेक्ट का मतलब वहाँ कोई सब्जेक्ट नहीं होगा तब आएगा। बात समझ रहे हैं? तो देख रहे हैं यहाँ कोई सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन उसको बताने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए ना सब्जेक्ट, क्योंकि अंग्रेजी का नेचर क्या है, सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए और उसके बाद कुछ चाहिए, ठीक है ना। सब्जेक्ट वर्ब तो चाहिए ही चाहिए, तभी तो कुछ को बता सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए सब्जेक्ट चाहिए ना, तो यहाँ भी देख लीजिए आप, इसके लिए क्या यूज किया गया, यहाँ पर ईट आ गया। बात करते हैं एक और सेंटेंस की लेते हैं, जैसे ठंडी का मौसम है, ठीक है ना, तो हम क्या बोलते हैं, इट इज ठंडी का मौसम है, या ठंड का मौसम है, ठंड का मौसम है, ठीक है ना। तो हम क्या लिखते हैं, इट इज कोल्ड, गर्मी का मौसम है, इट इज समर, ऐसे बोलते हैं ना। अगर हम एक सेंटेंस और ले लिया, एक सेंटेंस और हमने क्या ले लिया, इसमें हम लिखते हैं यहाँ से मोतिहारी कितना दूर है, ठीक है ना। यहाँ से, यानी ऐसे हम बोलकर अगर बात करें, यहाँ से मोतिहारी कितना दूर है, हाउ फार इज मोतिहारी फ्रॉम हेयर, ठीक है ना। हाउ फार इज मोतिहारी फ्रॉम हेयर, यहाँ से मोतिहारी कितना दूर है। तो डिस्टेंस बताना है ना आपको, कहाँ गया, डिस्टेंस बताने के लिए आपको बात करना है। तो क्या बोलेंगे, अगर कोई पूछता है हाउ फार इज मोतिहारी फ्रॉम हेयर, यहाँ से मोतिहारी कितना दूर है, तो हम बोलेंगे ना, इट इज नॉट फार, इट इज नॉट सो फार, ठीक है ना, चाहे इट इज नॉट फार फ्रॉम हेयर, ठीक है ना। तो इट इज नॉट फार फ्रॉम हेयर, इट इज नॉट फार फ्रॉम हेयर, यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, यानी यहाँ से दूर नहीं है, इट इज वेरी क्लोजर, ठीक है ना। तो इट इज नॉट फार फ्रॉम हेयर, ठीक है ना। तो समय दूरी बताने के लिए भी आपका इट का प्रयोग किया जाता है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि इट का यूज कब करना है और दिस का यूज कब करना है, यह समझना बहुत जरूरी है, समझना। इसलिए आपको इसको बार बार देखिए, जब तक नहीं समझे तब तक देखिए, और आपको लगता है कि कोई समस्या है इसमें तो आप कमेंट में लिखिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे दोस्तों, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपका कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन आपका सब्सक्रिप्शन मेरे को एनर्जी देता है नई नई वीडियो लाने के लिए। और मैंने अगर शुरू किया ऑनलाइन पढ़ाना तो मुझे सपोर्ट कीजिए, आपका सपोर्ट यानी सबका सपोर्ट सबका विकास वाली बात है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।